गाजीपुर के नगवा उर्फ कटेला से एक तरफ सरकारें किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि गाजीपुर जिले के नगवा उर्फ कटेला का पशु सेवा केंद्र बीते वर्षों से बंद पड़ा। इस केंद्र के बंद होने के कारण स्थानीय किसान और पशुपालक को अपनी बीमार पशुओं के इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में लंपी रोग के प्रकोप ने स्थिति को और अधिक भयावह बना दिया है। क्षेत्र के दर्जनों पशु इस जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और इस समय इलाज न मिल पाने के कारण कई मवेशियों की जान भी जा चुकी है। यह समस्या अब केवल पशुपालक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की आजीविका और पूरे ग्रामीण तंत्र पर चोट बनकर सामने आ रही है। कटेला स्थित यह पशु सेवा केंद्र और वर्षों पहले किसानों और पशुपालकों को सुलभ पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, लेकिन बीते कई वर्षों से यह केंद्र वीरान पड़ा हुआ है और यहां तैनात डॉक्टर शायद ही कभी नजर आते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान में क्षेत्र में लंपी स्किन डिजीज जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में बहुत सारे पशु आ चुके हैं, लेकिन पशु चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण ग्रामीण अपने पशुओं का उपचार नहीं दिला पा रहे हैं, जिसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। पशुओं की मौत से दुग्ध उत्पादन घट गया, जिससे दूध बेचने वाले किसान बुरी तरह प्रभावित हैं। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने कटेला पशु सेवा केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरना में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष दिनेश सिंह यादव ने प्रशासन को चेताते हुए कहा, अगर यह केंद्र चालू होता तो आज दर्जनों मवेशी की जान बचाई जा सकती थी। न तो टीकाकरण हो रहा है और न ही दवाइयां समय पर मिल रही हैं। अगर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए और किसी दूसरे डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। कटेला का पशु सेवा केंद्र के परिसर से ही संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति भी चिंताजनक है। ग्रामीणों का आरोप है कि वहां तैनात एएनएम, नर्सिंग मिडवाइफ अक्सर ड्यूटी पर अनुपस्थित रहती हैं और रोगियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं इस गैर जिम्मेदार रवैये के कारण बाधित हो रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय निवासी शिवमंगल कुशवाहा ने बताया कि उनकी 5 वर्षीय बेटी गौरी को एएनएम द्वारा गलत टीका लगाए जाने के कारण गंभीर रिएक्शन हो गया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल फिर बीएचयू वाराणसी तक ले जाना पड़ा, जहां लंबा इलाज चला। यह घटना सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन इससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविकता उजागर हो जाती है। ऐसा नहीं कि सरकार योजनाएं नहीं चला रही। पशु स्वास्थ्य और ग्रामीण चिकित्सा के लिए कई बजट योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर शून्य नजर आता है। कटेला का बंद पड़ा पशु सेवा केंद्र और आयुष्मान केंद्र दोनों ही व्यवस्थागत विफलता के जीते जागते उदाहरण बन चुके हैं। जहां एक तरफ आम जनता सड़कों पर, वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधि की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने विधायक और सांसद आते हैं, अब नजर नहीं आते। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे जिला मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेंगे। क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित थे इस धरना प्रदर्शन, जिनमें मुख्य रूप से परवेज मास्टर, रामजी यादव, नफीस अंसारी, नौशाद, गुल्लू यादव, शिवमंगल, रामपति यादव, केदार, फेकू यादव, सुनील, मंगलदीप, किशोर, दुर्गेश, मुलायम, चंद्रजीत यादव, बुझारत, रतन, राहुल यादव, उमेश, संदीप एवं रोशन पांडे आदि उपस्थित रहे। ग्रामीणों की मांग है 2 टूक हैं। पशु सेवा केंद्र को तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए, तैनात डॉक्टर को अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया जाए और नया चिकित्सक नियुक्त किया जाए। आयुष्मान केंद्र की एएनएम के विरुद्ध जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए अस्थायी समिति का गठन किया जाए। कटेला पशु सेवा केंद्र और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा सरकारी उपेक्षा और सिस्टम की लापरवाही की एक और मिसाल बन गई है। सवाल यह नहीं है कि योजनाएं बनाई जाती हैं या नहीं, सवाल यह है कि उन योजनाओं को जमीन पर उतारता कौन है और कैसे। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक हर योजना सिर्फ कागजों पर चलती रहेगी और कटेला जैसे गांव उम्मीद और उपेक्षा के बीच झूलते रहेंगे। नमस्कार। नगवा और कटेला की धरती पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे विगत 10 वर्षों से पशु सेवा केंद्र संचालित होता है।
और यहाँ के जो डॉक्टर हैं हमेशा नदारत रहते हैं, वो आने का काम नहीं करते हैं। आज मैं इस धरना के माध्यम से उच्च अधिकारियों से वार्ता करने का काम किया हूँ। जिला से ये पशुओं की टीकाकरण हेतु और पशुओं के की जो रोग से जो पशु ग्रसित हैं उनकी दवा के लिए वो मुख्यालय से जा कर के ये दवा वितरित ले लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो पशुपालक हैं, जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ पे पशु रखने का काम किए हैं, उनको न टीका लगाने का काम करते हैं, न उनके घर जाने का काम करते हैं, न उनको दवा वितरित करने का काम करते हैं। इसी के संबंध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने का काम किए हैं। अगर डॉक्टर साहब को ये मनमानी करनी है तो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले जाएं। अगर नहीं कराते हैं तो यहाँ पे इनको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। आपका ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, हमारा आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा। हमारी मांग अगर पूरी हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में फिर हम इस लड़ाई का दूसरा रूप दे करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है भवन भी बुरी तरह से जर्जर है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, भवन पूरा जर्जर है। मैं यहाँ के डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि वो अपने संबंधित अधिकारी को कितनी बार लिख करके दिए हैं कि यहाँ का भवन जर्जर है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। देख रहे हैं कि यहाँ पे गांव के लोग उस पर बैठे हुए हैं, किसी का भूसा रखा है तो किसी की चारपाई रखी है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर गायब हैं, डॉक्टर साहब गायब हैं। आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया? जी, मैं उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, मेरी फोनी वार्ता हुई है। उन्होंने कहने का काम किया है कि वहाँ पे डॉक्टर साहब नियुक्त हैं और वो ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी कागज़ पे तो हैं, लेकिन मौके पे वो आने का काम नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर के हम